जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास से स्टार्ट किया जाए। कल मैं ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला बता चुकी थी और आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। तो चलो पहले ट्रिग्नोमेट्री के अपने बेसिक क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन है कि टेन थीटा, यदि टेन थीटा के वैल्यू 4/3 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा एंड सेक थीटा। तीन का हमें वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ से देखो कि हमारे पास टेन थीटा के वैल्यू P/में भी होता है ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो लास्ट वाला हमारा किसका होता है? टेन का होता है। तो हमने क्या लिखा? P/में भी। अब यहाँ है टेन थीटा के वैल्यू हमारे पास दिया कितना है? 4/3 दिया है। तो यहाँ से कंपेयर कर लो क्या होता है फॉर्मूला P/B। तो P की वैल्यू कितना दिया है? 4 दिया और B की वैल्यू कितना? 3। तो यहाँ पे हमने लिख दिया P 4 है और B कितना है? 3 है। लेकिन हमको यहाँ साइन थीटा की वैल्यू निकालना है। तो ये बताओ कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। P/H होता है। तो हमें तो यहाँ पे हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगाएंगे। और क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास? P² प्लस B²। ठीक है, तो P², P कितना है यहाँ पे देखो तो P हमारे पास 4 है। तो 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, रूट का 25। तो मिला क्या हमको? 5 मिला। हमारे पास हाइपोटेनस कितना आ गया? 5 आ गया। तो क्या अब हम निकाल सकते हैं ये तीनों? बिल्कुल निकल सकता है अब। यानी साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। P/H। तो यहाँ लिख लो P की वैल्यू कितना है? P की वैल्यू हमारे पास 4 है और H की वैल्यू कितना आया है? H की वैल्यू 5 आ चुका है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? तो अब हमारे पास कॉस थीटा है। कॉस थीटा का वैल्यू निकालो। तो यहाँ है कॉस थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? बीच वाला B/H। B/H। तो देखो B की वैल्यू कितना है? यहाँ पे B की वैल्यू 3 है और H की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया? अभी 5 किया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है? एक हमारे पास और बच गया है और वो है सेक थीटा। ठीक है, क्या है? सेक थीटा। तो ये देखो कि सेक थीटा का फॉर्मूला इसका अपोजिट होता है। कॉस का अपोजिट होता है क्या? सेक होता है। तो B/H है तो क्या हो जाएगा? H/B। तो ये बताओ कि हाइपोटेनस कितना है? 5 आया है और बेस कितना है? बेस हमारे पास तो दिया है 3 दिया है। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। लेकिन बच्चे फंसते कहाँ है? बच्चे वहाँ फंसते हैं जहाँ राइट एंगल ट्रेंगल दे देता है। जैसे सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं, एक तुम्हारे पास ट्रेंगल दिया रहेगा। ठीक है, और जिसमें कहेगा कि एक ABC ट्रेंगल है ABC और B पे 90 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है? B पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और साइड भी दे रखा है। साइड जैसे मान लो ये 10 सेंटीमीटर का दे दे, ठीक है, और ये 8 सेंटीमीटर का दे दे। और ये बेस मान लो दिया नहीं है, लेकिन हमसे कह दे कि तुम साइन A की वैल्यू फाइंड करो और साइन C की वैल्यू फाइंड करो। ये दोनों में अंतर क्या है तो दोनों साइन, लेकिन एक जगह ये दे दिया और एक जगह क्या दे दिया? C दे दिया। तो देखो पहले नंबर तो हम बेस निकालेंगे क्योंकि हमारे पास बेस दिया नहीं है। यहाँ पे यहाँ हाइपोटेनस है और परपेंडिकुलर दोनों दे रखा है। तो बेस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट हाइपोटेनस का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट हाइपोटेनस कितना है? 10 है। 10 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो तो ये 100 हो जाएगा और ये 64। तो हमारे पास आ जाएगा रूट का 36 और इस 36 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा? 36 का स्क्वायर रूट हमें 6 मिलेगा। आ गया 6, यानी ये हमारे 6 सेंटीमीटर आया। कितना आया? 6 सेंटीमीटर। तो देखो अब है हमारे पास यहाँ पे साइन A। क्या बोला है? साइन A की वैल्यू निकालो। तो ये पहले बताओ, पहले फार्मूला लिख लो P/H, ये भी लिख लेते हैं और ये साइन C भी लिख लेते हैं। तो दोनों का P/H है, लेकिन वैल्यू रखोगे ना तो डिफरेंट हो जाएगा। देखो क्या करना है, हमें A से पूछा है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक लड़का खड़ा है। ठीक है, एक लड़का यहाँ पे सबसे ऊपर में खड़ा है। तो ये देखेगा तो कहाँ देखेगा? सबसे नीचे वाला सब उसके फ्रंट पे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई नीचे भी मान के चलो कोई बैठा है, ठीक है, तो ये देखेगा तो इसका नज़र कहाँ जाएगी? सबसे नीचे जाएगा। इसका मतलब इसकी नज़र फर्स्ट में जहाँ जाएगी वहीं उसका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर होगा।
ठीक है। तो इसका यानी कि ए से पूछेगा तो उसके नीचे वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। मतलब ये समझो कि जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन जाएगा और जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन जाएगा। कहाँ के लिए, ए के लिए। लेकिन सी से पूछ दे, ये बताओ कि सी पे जब कोई बैठेगा, यहाँ पे सी पे कोई लड़का बैठा है तो उसका नजर कहाँ जाएगी, सबसे यहाँ जाएगी, इस शीर्ष पे जाएगी। तो इसका मतलब ये वाला साइड क्या बन जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो सी के लिए तो जैसे है, चलो हमको परपेंडिकुलर ये है, बेस है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन यहाँ से जब पूछ देता ना, तब बच्चे फंस जाते हैं। तो देखो, यानी कि जो बेस था वो परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, वो क्या हो, सॉरी, जो बेस था वो बेस नहीं रहेगा, बनेगा क्या, परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास साइन ए से पूछा है, ए से, तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, 6 है। तो 6 और हाइपोटेनस में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, हाइपोटेनस वही रह जाएगा। 6 अपन क्या आया, 10 आया। अब बताओ साइन सी के लिए, सी के लिए बोला कि सामने यहाँ से देखेगा तो क्या, इसकी नज़र कहाँ जाएगी, सीधा इस पे जाएगी। तो ये इसका हो जाएगा 8 और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस हमारे पास 10 है। ठीक है। तो 8.1 में कुछ ऐसा क्वेश्चन है। तो मैं आप लोग से यही आग्रह करना चाहूँगी कि ये समझकर और एक्सरसाइज 8.1 को लगाने का कोशिश करें। ठीक है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।